मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। रीट और सीटेट परीक्षा हेतु शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्रम में यह हमारा 9वां वीडियो है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम यूनिट 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन के पश्चात गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। आप सभी के अमूल्य स्नेह, साथ एवं सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज के अध्ययन की शुरुआत हम पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 119 से करेंगे, जो कि पिछले वीडियो संख्या 8 का एक हॉट क्वेश्चन था। प्रश्न: विसरोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है? ऑप्शन ए एंडोमर्फी, बी एक्टोमर्फी, सी मेसोमर्फी या डी एनोमर्फी। आप में से कई साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विसरोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति का प्रकार एंडोमर्फी होता है। उल्लेखनीय है कि शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: एंडोमर्फी, मेसोमर्फी और एक्टोमर्फी। एंडोमर्फी स्वभाव वाले व्यक्ति को विसरोटोनिया, मेसोमर्फी स्वभाव वाले व्यक्ति को सोमेटोटोनिया और एक्टोमर्फी को सेरिब्रोटोनिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 120, यह भी पिछले वीडियो का एक हॉट क्वेश्चन था जिसका उत्तर आपको ही देना था। प्रश्न: जिस किसी शील गुण की प्रधानता होती है तथा जिनसे व्यक्ति के लगभग प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या हो सकती है को कहा जाता है? ए गौण शील गुण, सेकेंडरी ट्रेट, बी केंद्रीय शील गुण, सेंट्रल ट्रेट, सी कार्डिनल शील गुण, कार्डिनल ट्रेट या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्डिनल शील गुण। कार्डिनल शील गुण व्यक्ति की एक ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत या व्यवहार का एक ऐसा गुण होता है जिससे वह व्यक्ति चर्चित हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति या ऐसे शील गुण को कार्डिनल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति शांति एवं अहिंसा में अटूट विश्वास दिखाई देती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आल्पोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों अथवा शील गुणों को 3 भागों में बांटा है: कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वालों में आल्पोर्ट और कैटल के नाम मुख्य रूप से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 121, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अथवा व्यक्तित्व के निर्धारक डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी से क्या आशय है? उत्तर है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अथवा व्यक्तित्व के निर्धारक से आशय ऐसे कारकों से है जिनसे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। इस प्रकार व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ही व्यक्तित्व के निर्धारक या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। इन कारकों को 2 भागों में बांटा जाता है: जैविक कारक और वातावरणीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्रश्न संख्या 122, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जैविक कारकों को वंशानुक्रम कारक भी कह देते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक इस प्रकार हैं: शारीरिक संरचना एवं शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें सम्मिलित हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं, थाइमस ग्रंथि और यौन अथवा जनन ग्रंथियां। इसके अतिरिक्त जैविक कारकों में स्नायु मंडल को भी सम्मिलित करते हैं। प्रश्न संख्या 123, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर है शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य निश्चित रूप से व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक संरचना को आधार बनाकर क्रेशमर एवं शेल्डन ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार बताए। क्रेशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक तथा डाइप्लास्टिक प्रकार बताए।
और प्रत्येक प्रकार के लक्षणों को भी बताया। वहीं शेल्डन ने एंडोमर्फी, मेसोमर्फी तथा एक्टोमर्फी प्रकार बताए। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इन प्रकारों एवं उनकी विशेषताओं को अच्छे से तैयार कर लें। हमारे YouTube चैनल मदान करियर के वीडियो संख्या 7 एवं 8 को आप अवश्य देखें, जिनमें इन प्रकारों की चित्रात्मक व्याख्या दी गई है, जो एक तरह से नोट्स की ही भांति है। शारीरिक संरचना के साथ साथ निसंदेह शारीरिक स्वास्थ्य भी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक विकास एवं संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य तथा आकर्षक शारीरिक संरचना के फलस्वरूप बच्चों अथवा व्यक्तियों में अच्छे सामाजिक शील गुणों जैसे श्रेष्ठता भाव, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व, सामाजिकता तथा समयनिष्ठता आदि का विकास होता है। इसके विपरीत बुरा शारीरिक स्वास्थ्य एवं विकर्षक शारीरिक संरचना से व्यक्तियों अथवा बच्चों में हीनता का भाव, संवेगात्मक अस्थिरता, संकोचशीलता आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य बच्चों के सामाजिक, संवेगात्मक एवं मानसिक गुणों को निर्धारित करते हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 124, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इनके द्वारा निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहा जाता है। ये ग्रंथियां अपने द्वारा स्रावित हार्मोन्स को सीधे ब्लड या रुधिर में छोड़ देती हैं। यही हार्मोन्स व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाया गया है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, डिंब या ओवेरियन ग्रंथि, अंड ग्रंथि या टेस्टिकल। उल्लेखनीय है कि ओवेरियन ग्रंथि और टेस्टिकल ये दोनों ही यौन ग्रंथियां हैं। परीक्षा में कई बार इन ग्रंथियों के कार्यों और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 125, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उसके कार्यों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, दूसरे कॉलम में स्थान कि यह ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ होती है, तीसरे कॉलम में इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम, और चौथे और अंतिम कॉलम में हमने इस हार्मोन के शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं या इस हार्मोन का क्या कार्य है इसको दिखाया है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्थान मस्तिष्क में। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, जो कि हमारे शरीर का उचित विकास एवं वृद्धि करता है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। यही कारण है कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्थान मस्तिष्क में, हार्मोन वृद्धि हार्मोन, कार्य शरीर का उचित विकास एवं वृद्धि करना, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखना। यही कारण है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, यह मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम मेलेटोनिन। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहते हैं, जो त्वचा के रंग को हल्का करती है तथा हमारे सोने जागने के समय के साथ साथ मौसमी गतिविधियों का नियमन भी करती है। यही कारण है कि इसे जैविक घड़ी की संज्ञा भी दी जाती है। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि गले के पास स्थित होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। शरीर में उपापचय प्रक्रियाओं, मेटाबॉलिक प्रोसेस का नियंत्रण यह करती है। इसी प्रकार पैराथायराइड ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि के बगल में स्थित होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन पाराथोर्मोन है और पाराथोर्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के बगल में स्रावित होने वाला हार्मोन पाराथोर्मोन और रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना इसका कार्य। इसके पश्चात थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि छाती में होती है या चेस्ट में होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है और यह बाल्यावस्था में जननांगों के विकास को नियंत्रित करता है। यौन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड,
महिलाओं की यौन ग्रंथि को ओवरी तथा पुरुषों की यौन ग्रंथि को टेस्टिकल कहा जाता है। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन्स की मात्रा जैसे जैसे रुधिर में बढ़ती है वैसे वैसे लड़कियों में गौण यौन गुण प्रकट होते हैं। वहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद देता है, जिससे कि भ्रूण ठीक प्रकार से विकसित हो सकें। पुरुष यौन ग्रंथि टेस्टिस से भी दो प्रकार के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं। ये हार्मोन पुरुषों के यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं तथा पुरुष यौन गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार महिलाओं की यौन ग्रंथि ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, वहीं पुरुष यौन ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस हैं। प्रश्न संख्या 126, स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं एवं यह किस प्रकार व्यक्तित्व को निर्धारित करता है? उत्तर है, सामान्य अर्थों में हमारे शरीर में फैला हुआ सूक्ष्म नाड़ियों का वह जाल जिससे स्पर्श, दर्द आदि की अनुभूति होती है, उसे स्नायु मंडल या नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल अधिक विकसित एवं जटिल होता है, उनकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है और समायोजन क्षमता भी उच्च होती है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति समाज की मनोवृत्ति अनुकूल होती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों में सांवेगिक स्थिरता, उत्तरदायित्व, समय निष्ठा, आत्मनिष्ठा, आत्मविश्वास जैसे शूल गुणों की भी अधिकता होती है। इस प्रकार स्नायु मंडल जितना अधिक विकसित होगा, जितना अधिक जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही बुद्धि अधिक होगी और समायोजन क्षमता भी उच्च होगी और साथ ही साथ उस व्यक्ति में सामाजिक शील गुणों की प्रधानता भी, जैसे सांवेगिक स्थिरता, उत्तरदायित्व, समय निष्ठा, आत्मनिष्ठा, आत्मविश्वास आदि शील गुण अधिक होंगे। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति का स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम कम विकसित होता है तो ऐसे व्यक्ति में कम बुद्धि होती है, उसकी समायोजन क्षमता भी कम होती है, उसमें सामाजिक शील गुणों का विकास नहीं हो पाता, जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों से उसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिल पाता, या यूं कहें कि वह समाज की उपेक्षा और घृणा का शिकार होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में स्नायु मंडल भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न संख्या 127, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय कारकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उत्तर है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है: सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स और आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रश्न संख्या 128, माता पिता, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, पास पड़ोस आदि किस पर्यावरणीय कारक के घटक हैं? उत्तर है, माता पिता, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, पास पड़ोस आदि सामाजिक पर्यावरणीय कारक के घटक हैं। सामाजिक पर्यावरणीय कारकों में सम्मिलित हैं माता पिता, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, बच्चों का जन्म क्रम, पास पड़ोस, मित्र, स्कूल का वातावरण और सामाजिक स्वीकृति आदि। ज्यादातर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सामाजिक पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होते हैं या जैविक कारकों से संबंधित होते हैं। अतः आप सामाजिक पर्यावरणीय कारकों की एक लिस्ट बना लीजिए और उन्हें आप याद रखें। आइए गत शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करें। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति देना, बी, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, सी, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, या डी, शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखने पर बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है, इस बारे में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। आप याद रखें कि संवेगों का कभी दमन नहीं होता, संवेगों का प्रबंध किया जाता है। अतः स्वस्थ भावात्मक विकास में जो सहायक नहीं होगा वह है परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। प्रश्न संख्या 130, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है?
ऑप्शन है व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, बी परिवार द्वारा, सी विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, या डी ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। अभी हमने कुछ देर पूर्व अध्ययन किया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक हैं, जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक। ऑप्शंस को ध्यान से देखने पर व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा यह जैविक कारक है, वहीं परिवार और विद्यालय ये सामाजिक कारक या सामाजिक पर्यावरणीय कारक हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा प्रभावित होता है। अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? यहाँ चार बातें दी गई हैं। 1. शारीरिक गठन एवं सामाजिक विकास, 2. मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, 3. संवेगात्मक आयाम और 4. अनुभव। और यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। अर्थात सभी बातें, शारीरिक गठन एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव, ये सभी विशेषताएं व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती हैं। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 132, जो कि इस वीडियो का हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन अर्थात हॉट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपने ही देना है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुने। सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य, तीनों शील गुण मिलकर एक नए शील गुण को जन्म देते हैं। उस नए शील गुण का क्या नाम है? ए बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्जन, बी अंतर्मुखता इंट्रोवर्जन, सी मित्रता फ्रेंडलीनेस, या डी सांवेगिक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828598561 पर दें। आप सभी से आग्रह कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों और मित्रों को भी इस चैनल को अर्थात मदान करियर सूरतगढ़ को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। यह आपका साथ और विश्वास ही है कि प्रतिदिन अपने इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आप सभी का हार्दिक आभार। और अब समय है वीडियो संख्या 6 एवं 7 में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम की घोषणा। वीडियो संख्या 6 के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हैं उर्वशी शर्मा एवं गजेंद्र स्वामी। वहीं वीडियो संख्या 7 के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हैं पुलकित एवं उमेद सिंह। चारों विजेता प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उन सभी प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ इस क्विज में हॉट क्वेश्चंस के उत्तर दिए। चारों विजेता अपना पूरा पता हमें व्हाट्सएप नंबर 9828598561 पर भेजें ताकि आपको पुरस्कार स्वरूप पुस्तक भिजवाई जा सके। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अगले वीडियो में यूनिट 2 के टॉपिक व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व के मापन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल मदान करियर सूरतगढ़ से भी जुड़ें। इस चैनल पर प्रतिदिन राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा साथ ही साथ करियर संबंधी जानकारी भी दी जाती है।